ठीक है, अगर कुछ पाना है तो उसके लिए प्रयास चाहिए, गति चाहिए। पर जब भी आपके सामने लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य के लिए प्रयत्न होते हैं, तो इतनी सी मूलभूत बात तो ध्यान में रखी जाती है ना, कि लक्ष्य स्पष्ट हो, गति लक्ष्य की ओर ही हो, और आदमी अगर लगातार नहीं तो कम से कम बीच बीच में जांचता रहे कि लक्ष्य के निकट आ भी रहे हैं या नहीं, जो चाहिए वो पा भी रहे हैं या नहीं। अथक दौड़, अंधाधुंध गति, दो ही बातों की सूचक हो सकती है। या तो ये कि लक्ष्य बहुत बहुत बड़ा है, विराट है, दौड़ रुक ही नहीं रही, अनंत है, तो शायद लक्ष्य भी अनंत होगा। आपाधापी या तो इस बात की सूचक है कि आपने एक असीम अनंत लक्ष्य चुना है, या फिर इस बात की सूचक है कि हम दौड़ में इतना तल्लीन हो जाते हैं कि थम करके ये देखना, ये पूछना भी भूल जाते हैं कि दौड़ रहे क्यों हैं। संभावनाएं दोनों हैं। विराट अनंत लक्ष्य तो एक ही होता है, सत्य, मुक्ति, परमात्मा। अगर हम अपने आसपास की जिंदगी देखें, अपना और आसपास के लोगों का जरा निष्पक्ष अवलोकन करें, तो ऐसा तो लगता नहीं कि अधिकांश लोगों ने कोई विराट लक्ष्य बना रखा है। आम आदमी तो कहां विराट लक्ष्य बनाता है? आम आदमी भी नहीं, खास आदमी भी नहीं। पूछो कि लक्ष्य क्या है, तो ही ढाक के तीन पात। कपड़ा लत्ता, पद प्रतिष्ठा, घर बाजार दफ्तर, जिसको कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो लक्ष्य तो है छोटे छोटे ही, पर दौड़ है अनंत। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी छोटी चीज के बहुत महंगे दाम दिए जा रहे हों। ये तो लुटने जैसी बात हो गई। कुछ बहुत बहुत बड़ा चाहा होता और उसके लिए अथक श्रम करना पड़ता, उसके लिए पूरा जीवन ही समर्पित कर देना पड़ता, तो बात समझ में आती। कुछ मांगा है इतना बड़ा कि वो पूरे जीवन की आहुति चाहता है, ठीक, स्वीकार है। पर अचंभा ये कि हम जब देखते हैं
स्वयं को और अपने आसपास के जीवन को, तो हमें ऐसा तो दिखाई देता नहीं कि किसी ने कुछ बहुत बड़ा चाहा है। दैनिक आवश्यकताएं हैं। एक घर छोटा सा, एक गाड़ी। कोई कह रहा है मुझे अपने पारिवारिक सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करनी है। कोई कह रहा है कि प्रगति उन्नति की सीढ़ी में 2-4 पायदान और चढ़ जाने हैं, है ना। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, उतना ही। तो मांगा तो इतना सा और कीमत इतनी बड़ा अदा कर दी कि दिन भर की दौड़ में 2 पल रुक कर देखने का, ध्यान करने का चैन नहीं। ये बात तो कुछ जमी नहीं। ऋषि साधना करते थे तो वो उसको अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते थे। अहर्निश निरंतर होती थी साधना। तब बात खरी लगती थी, क्योंकि तुम मांग ही रहे हो अनंत असीम को। तुमने इतना बड़ा लक्ष्य बनाया है कि उसके लिए पूरा जीवन तो दांव पर लगाना ही पड़ेगा। पर इतने बड़े तो हमारे लक्ष्य नहीं। हां, एक बात पक्की है, जितने व्यस्त ऋषि साधना में रहते थे, हमारी व्यस्तता उससे कम नहीं है। ऋषियों के पास तो हो सकता है कि फिर भी थोड़ा अवकाश निकल आता हो, हमारे पास तो बिल्कुल ही अवकाश नहीं। तो फिर न चाह के भी इसी निष्कर्ष पर आना पड़ता है कि हम दौड़ तो बहुत रहे हैं, पर दौड़ने की ऐसी लत लग गई है दौड़ते दौड़ते कि देख नहीं रहे हैं कि क्या पाना है, दौड़ शुरू किस लिए हुई थी, और जो पाना है वो दौड़ने की प्रक्रिया में मिल भी रहा है या नहीं। और जब ऐसा होने लगता है तो फिर जीवन यांत्रिक हो जाता है। एक यंत्र अपनी गति कर रहा है, मोटर घूम रही है, और उसके पास कोई तरीका नहीं है ये देखने का कि वो जो कुछ कर रहा है क्यों कर रहा है। कोई मशीन ऐसी नहीं होती जो अपने आप से ये सवाल पूछ सके कि मैं जो कुछ कर रही हूं वो कर ही क्यों रही हूं। उस मशीन को तो बस सिखा दिया गया है। उसकी अभिकल्पना ऐसी है, डिजाइन ऐसा है कि तुझे ऐसा ही करना है, वो करे जाएगी, वो करेगी खूब, देखेगी कुछ नहीं। मशीन का तो कोई नुकसान नहीं होता जब वो लगातार बिना जाने बिना समझे कुछ करे जाती है, क्योंकि मशीन के लिए कोई संभावना नहीं है। इंसान का बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि इंसान के सामने एक बहुत ऊंची संभावना होती है, और वो ऊंची संभावना वास्तविक साधना मांगती है, और साधना में समय लगता है। समय बहुत कीमती है। अगर यंत्रवत गतिविधियों में समय बीता जा रहा है तो ये जीवन का दुरुपयोग है। आदमी को अंततः चाहिए क्या? हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे हमारी मौलिक मांग क्या है? हमारी मौलिक मांग है चैन, शांति। हमारी मौलिक मांग है कि मन ऐसी हालत में रहे कि उसमें विचलन विक्षिप्तता न रहे।
और इसी कसौटी पर फिर कसा जाना चाहिए हमारी हर गतिविधि को। मशीन की कोई मौलिक मांग नहीं होती। मशीन कुछ भी करे, ठीक जैसा उसको डिजाइन कर दिया गया, प्रोग्राम कर दिया गया, वो करती रहेगी। आदमी की एक मौलिक मांग होती है। आदमी को बंधन नहीं अच्छे लगते। कोई नहीं है जैसे कैद में रहना अच्छा लगता हो। आदमी को झूठ नहीं अच्छा लगता। आदमी को धोखा नहीं अच्छा लगता। झूठ और धोखा नहीं अच्छा लगता, माने आदमी को सच्चाई चाहिए। आदमी की मौलिक मांग है ये, आजादी, सच्चाई। कैद में नहीं रहना अच्छा लगता, तो आदमी की मौलिक मांग है आजादी, मुक्ति। तो जब आपने पूछा कि कॉर्पोरेट आपाधापी में अध्यात्म का क्या महत्व, क्या प्रासंगिकता, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हम कौन हैं। हम वो हैं जिन्हें अगर सच न मिले तो बेचैन रहते हैं। हम वो हैं जिन्हें अगर आजादी न मिले, मुक्ति न मिले तो विचलित रहते हैं। हम वो हैं जो चीजों को समझना चाहते हैं। कोई बात अगर समझ में नहीं आती तो हमें कुछ ठीक नहीं लगता। ये है आदमी, ये है जीव, वो जिसको मुक्ति चाहिए, वो जिसको शांति चाहिए, जिसे चैन चाहिए। अब आसानी से परखा जा सकता है कि हमारा जीवन कितना सार्थक बीत रहा है। जो कर रहे हैं वो करके क्या बंधन टूट रहे हैं हमारे, ये प्रश्न पूछना पड़ेगा। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपाधापी में भाग भाग कर, प्रयत्न कर करके हम बंधनों को तोड़ने की जगह और सबल कर रहे हों। श्रम का अधिकार हमारा है और होशपूर्वक श्रम का दायित्व तो हमारा है। श्रम, गति के दो तरफा नतीजे हो सकते हैं। अगर होशपूर्वक किया गया है श्रम तो बंधन काट देगा, और अगर बिना ठहरे, बिना ध्यान करे किया गया है श्रम तो हमें बंधनों में और उलझा देगा। अधिकांशतः हमारे बंधन संयोग से नहीं आते हैं। अधिकांशतः हमारे बंधन हमारी अपनी करतूत होते हैं। हमने चुना होता है उन्हें, हमने गढ़ा होता है उन्हें, क्योंकि हमारा अपना श्रम बेख्याली का होता है। अपने ही हाथ से आप अपनी बेड़ियां खोल सकते हैं और अपने ही हाथ से आप अपने आप को और बेड़ियां पहना भी सकते हैं। बेड़ियां खोलने में भी मेहनत लगती है, बेड़ियां पहनने में भी मेहनत लगती है। तो सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि हम मेहनत कर रहे हैं, देखो ना हम मेहनती कितने हैं। मेहनत तो हो रही है, पर उससे बेड़ियां टूट रही हैं या बेड़ियां और मजबूत हो रही हैं। भाग तो रहे हैं हम निश्चित रूप से, पर हम वो हैं जिन्हें प्रकाश चाहिए। आदमी को नासमझी का अंधेरा पसंद नहीं है। आदमी को कुछ समझ ना आए तो वो बेचैन होने लग जाता है। आदमी को प्रकाश चाहिए।
तो भाग तो रहे हैं हम, पर अंधेरे की ओर की रोशनी की ओर, ये पूछना जरूरी है। भागने मात्र से कुछ नहीं होगा। हाँ, भागने मात्र से इतना जरूर सिद्ध होता है कि हम में भागने की काबिलियत है, और ये बड़ी सुंदर बात है कि हम में भागने की, श्रम करने की काबिलियत है। पर दिशा, वो प्रश्न भी तो अनिवार्य है ना, किस दिशा भाग रहे हैं? विचित्र जीव है इंसान। उसका एक अद्भुत लक्षण है। लक्षण यह है कि वो बिल्कुल भूल सकता है कि वो कौन है। और जब मैं कह रहा हूं कि वो कौन है, तो मेरा आशय आत्मा इत्यादि से नहीं है। मेरा आशय है हमारी बेचैन चेतना से। हम घर से बाजार की ओर निकले और बिल्कुल भूल सकते हैं कि हम क्यों निकले थे बाजार की ओर। कभी ना कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा या आपने होता देखा होगा। रास्ते में कुछ और मिल सकता है, कोई विक्षेप, कोई आकर्षण, और आप उसमें लिप्त हो सकते हैं। और फिर हो सकता है कई घंटों बाद आपको यकायक स्मरण आए कि निकले तो किसी और प्रयोजन हेतु थे, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है अक्सर। न मैं सन्यास की बात कर रहा हूं, न मैं त्याग की बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपाधापी गलत है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आदमी को मुट्ठी भींचकर श्रम में नहीं कूद पड़ना चाहिए। मैं तो श्रम का बड़ा समर्थक हूं। मैं मेहनत से ज्यादा पूजनीय किसी चीज को मानता ही नहीं। मैं कहता हूं हमारी बेड़ियां हमारी ही मेहनत की आंच में गलेंगी। लेकिन मेहनत, मैंने कहा कि दुधारी तलवार है। वो आपकी बेड़ियां भी काट सकती है और आपको भी काट सकती है। किसको काट रही है हमारी मेहनत? व्यस्त तो हम बहुत हैं, कर क्या रहे हैं? दिन भर की व्यस्तता के बाद क्या हम पिछले दिन से ज्यादा सुकून में सोते हैं? बहुत बहुत आवश्यक है श्रम, बहुत बहुत आवश्यक है आयोजित प्रयत्न। पर किसके लिए, ये तो पूछें। मेरा निवेदन है आपसे कि जो आपकी मूल मांग है उसको लेकर के सदा संवेदनशील बने रहें। अपने आप को बस दूसरों की नजर से ही न देखते रहें, जो कि बहुत आसान हो जाता है क्योंकि सामाजिक जीव है ना हम लोग। ईमानदारी से अपने आप को देख करके ये पूछते रहा करें, क्या पाया क्या खोया। बहुत आवश्यक हो सकता है शरीर के लिए कि उसको अच्छे कपड़े दिए जाएं, और बेशक दीजिए उसको अच्छे कपड़े। पर याद रखिए कि शरीर को अच्छे कपड़े आप इसलिए देते हैं क्योंकि अगर उसको आपने अनुकूल कपड़े नहीं दिए तो मन शोर मचाएगा। मन को चुप कराना है, इसलिए शरीर के पास कपड़े होने चाहिए। ठंड बहुत है तो आखिरी चीज कपड़े नहीं है, आखिरी चीज है
मन का मौन होना। कपड़े दीजिए, बेशक दीजिए, मन मौन है कि नहीं यह भी तो पूछिए। आदमी जहां पहुंच गया है वहां जंगल में बसेरा करना उसके लिए न संभव है न आवश्यक है। शहर में रहेगा, अपनी कृतियों के बीच में रहेगा, प्रकृति से जरा अलग आ गया है वो, तो वो घर बनाएगा, वो फैक्ट्रियां बनाएगा, वो बाजार बनाएगा, वो संस्थाएं बनाएगा, वो अपने लिए तरह तरह के संसार बनाएगा, और बेशक वो बनाए जाने चाहिए। आदमी के पास सृजन की क्षमता है। मन सृजन जानता है और बाजू श्रम जानते हैं, तो आदमी सृजन करेगा और श्रम पूर्वक सृजन करेगा। करे, लेकिन ये पूछता रहे क्या खोया क्या पाया। और यह प्रश्न बहुत ईमानदारी से पूछा जाना चाहिए, और यह प्रश्न बहुत निजी है। इस सवाल का जवाब आपको दूसरे नहीं दे पाएंगे, यह सामूहिक प्रश्न नहीं है। क्या पहले से ज्यादा प्रेमपूर्ण हैं आप? क्या पूरे होने का, पूर्णता का भाव है इतना आप में कि दूसरों को भी करुणापूर्वक दे सकें? या बहुत कुछ पा लेने के बाद भी मन की मुट्ठी बंद ही है? यह पूछना पड़ेगा, क्योंकि अगर वास्तव में इतनी मेहनत करी है और इतना कुछ अर्जित किया है, तो भीतर की रिक्तता को अब तक तो भर जाना चाहिए था ना। पहले अगर कम था हमारे पास और अब अगर ज्यादा है हमारे पास, तो हमें देने की भावना को और प्रबल हो जाना चाहिए था ना। बात तो सीधी सीधी है, जिसके पास होगा वो तो बांटेगा भी। तो यह प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है कि इतना कुछ मैं कर रहा हूं, अगर वास्तव में उससे कुछ मिल रहा होता तो मैं तो लगातार बिखराता चलता, छलकाता चलता। लो लो, तुम भी लो। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि मैं पहले से भी ज्यादा कृपण हो गया हूं? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि जब कुछ नहीं था तब मैं देने को तैयार था, और अब जब लगता है कि कुछ है तो और पकड़ के रखता हूं, बल्कि नोच खसोट लेता हूं? अगर ऐसा है तो ये बड़ी चेतावनी है। फिर हमें पूछना पड़ेगा अपने आप से कि ये क्या गति है, प्रगति हो भी रही है या नहीं। आदमी को जीवन भर कर्म करना ही पड़ेगा। उसकी प्रकृति कुछ ऐसी है कि जब तक जिएगा वो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। बस कर्म की दिशा शांति की ओर होनी चाहिए, पूर्णता की ओर होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी बड़ी उबाऊ हो जाती है, बड़ी डरावनी हो जाती है
जब भीतर एक खोखलापन बैठा होता है, एक विचित्र खोखलापन जिसमें कुछ भी डाल दो वो भरता ही नहीं। तो हम मेहनत करें, हम निर्माण करें, हम आगे बढ़ें, हम खूब तरक्की करें, यह आवश्यक है। और जब हम आगे बढ़ रहे हों, जब हम निर्माण कर रहे हों, जब हम सफलता के सोपान चढ़ रहे हों, तो अपने आप से बार बार पूछते रहें कि मंजिल क्या है। जब तक मंजिल के प्रति स्पष्टता और श्रद्धा नहीं है, हमारी गति एक अंधी गति रहेगी। गति आवश्यक है, मंजिल के प्रति श्रद्धा उससे ज्यादा आवश्यक है। हमें लोग चाहिए जो बहुत बहुत मेहनत करते हो, बहुत आगे बढ़ते हो। जीवन मिला ही इसीलिए कि आगे बढ़िए, जीवन तो अवसर है आगे बढ़ने का, पर आगे माने क्या, यह स्पष्ट होना चाहिए। अपनी मूल मांग का ख्याल लगातार रखें, कभी भूल ना जाएं कि हम वो हैं जो आनंद के, चैन के, प्रेम के, सत्य और मुक्ति के आकांक्षी हैं। बाकी सारी जितनी चीजें हम इकट्ठा करते हैं वो इसलिए हैं ताकि हमें सत्य और मुक्ति की दिशा में बढ़ने में सहयोग मिले। वो सब चीजें ऐसी हैं कि जैसे आप चले जा रहे हैं हाईवे पे अपनी मंजिल की ओर, और मंजिल है हिमालय का शिखर, और रास्ते में कोई ढाबा मिल गया, रास्ते में कोई फ्यूल पंप मिल गया, रास्ते में कोई दुकान मिल गई, यात्रा लंबी है, आप ठहरते हैं ढाबे पर भी, आप ठहरते हैं पेट्रोल पंप पर भी, आप ठहरते हैं कुछ छोटी मोटी दुकानों पर भी कुछ खरीदने के लिए, पर आप जहां ठहरते हैं आप वहां के होकर नहीं रह जाते। ये लगातार याद रखना होगा। मंजिल याद रहे, कौन चला था और किधर को चला था। यह ना हो ढाबे पे घर बना लिया, यह ना हो कि बीच की किसी दुकान को अपना देश समझने लगे, यह ना हो कि पेट्रोल खरीदने के लिए गाड़ी ही बेच दी। बढ़ना है और तेजी से आगे बढ़ना है। रास्ते में जो कुछ मिल रहा है उसका उपयोग करते हुए आगे बढ़ना है। रास्ते की चीजें उपयोग के लिए हैं, रास्ते की चीजें मंजिल नहीं हैं। साथी भी मिलेंगे बहुत रास्ते में, वो साथी इसलिए नहीं है कि वो आपको कहीं पर बसा ही लें, वो आपको अपने में फंसा ही लें। अच्छा साथी वो है जो मंजिल की ओर बढ़ने में आपकी मदद करे, उसे हमसफर बनाए। और अगर कोई ऐसा मिले जो कहे कि अरे मंजिल को छोड़ो तुम मेरे घर आ जाओ, तो ऐसों से जरा बच के रहें। बच के तब रहेंगे जब मंजिल का ख्याल रहेगा। मंजिल यदि याद है तो रास्ता बहुत सुंदर हो जाता है, नहीं तो वही रास्ता यात्री को खा जाता है। चुनाव हमारा है,